हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज संडे की क्लास में हम रिवीजन सेशन यहाँ पे रख रहे हैं। वीकली फॉर्म में हम इसे डिस्कस करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे। यह जो करंट अफेयर है या तो मार्च मंथ से रिलेट करेंगे या फिर अप्रैल से जनवरी एंड फरवरी। ठीक है। सो इनिशियल ये जो 4 मंथ रहे हैं यही क्वेश्चन है टॉप 100 में, और वीकली फॉर्म में हम इसे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। सो आईएनएस अर्नाला anti-submarine warfare shallow watercraft was designed and built by which shipyard? So यहाँ पे एक वेसल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका टाइप क्या है? टाइप देख लेना, ASWSWC टाइप है। हमने काफी बार डेली सेशन में इस टाइप के वेसल को डिस्कस करा जिसका नाम है अर्नाला। एंड किसने इसे यहाँ पे डिजाइन करा है एंड इसका जो मैन्युफैक्चरर है, बिल्डर है, बस वही आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। GRSE ने इसे यहाँ पे बनाया है, गार्डन रेज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। प्लीज नोट करना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे 2019 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2 लोगों के साथ। कौन कौन है ये? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड गार्डन रेज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, GRSE एंड CSL। एंड दोनों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 8 ASWSWC टाइप के जो वेसल से बनाएंगे। नाउ यहाँ पे GRSE के जो 8 वेसल है उसी में से एक है INS अर्नाला, जिसे यहाँ पे कोलकाता में इनका जो हेडक्वार्टर है GRSE, इसके द्वारा डिजाइन किया गया। एंड रिसेंटली ईस्टर्न नेवल कमांड में इसे कमीशन किया गया था एंड दैट्स व्हाई यह जो INS अर्नाला है न्यूज में आया। प्लीज नोट करना, INS अर्नाला का ये जो नेम है इसकी इंस्पिरेशन महाराष्ट्र के अर्नाला फोर्ट से ली गई है। सो देख लेना, अर्नाला फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में, देन नाम आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। सो सिंपल, यहाँ पर गार्डन रेज शिप बिल्डर इंजीनियर्स के यहाँ पे टोटल 8 वेसल रहेंगे। किस टाइप के वेसल है ये? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट। नाम क्या क्या है इनका? अर्नाला, अंजदीप, अमीनी, एग्रे, एंड्रोथ, अक्षय, अजीकल एंड अजय। एंड रिसेंटली यहाँ पे अर्नाला को कमीशन किया गया एंड दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, द बीटा वर्जन ऑफ द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP सर्वर फॉर द ई-सांख्यिकी पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर ई-सांख्यिकी पोर्टल न्यूज में रहा। सांख्यिकी वर्ड से ही आप समझ पा रहे, सांख्यिकी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? स्टैटिस्टिक। और इस पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट के तहत, NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का यहाँ पर यह ई-सांख्यिकी पोर्टल है। एंड रिसेंटली इसका बीटा वर्जन सर्वर का जो भी फॉर्म है उसे लॉन्च किया गया था, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। अच्छा, मेन गोल क्या रहने वाला है? एक टाइप का AI टूल है जो डिफरेंट LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल से लिंक्ड है। मल्टीपल काम को इजी बनाने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेज में एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल को यहाँ पे NSO ने डेवलप करा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, which mission was launched by Ministry of Agriculture to promote self-reliance in pulse production in Feb 2026? So recently यहाँ पे 2026 में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कौन है? शिवराज सिंह चौहान सर के पास है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री एंड इनके द्वारा लॉन्च किया गया पर्ल सेल्फ रिलायंस मिशन। ठीक है, कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश के अमलाह डिस्ट्रिक्ट में। इसका मेन गोल क्या है? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है पल्सेस में एंड सम 100 प्रोसेसिंग मिल्स को नेशन वाइड यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है। आत्मनिर्भर भारत के साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है। ठीक है, दैट्स ऑल। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मिशन पर्ल सेल्फ रिलायंस मिशन। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, पर्ल सेल्फ रिलायंस इसे लॉन्च तो किया गया 2026 में। इसकी जो टेन्यूर है, टाइम लाइन है, कौन से ईयर तक रहने वाली है एंड पर्टिकुलर मिशन का बजट क्या है? यह आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे बिकॉज हमने डेली क्लास में दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है डिस्कस किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप एंड 2 इवेंट के लिए इंडिया ने 2026 में रिसेंटली इसे होस्ट करा है। कौन से 2 इवेंट थे ये?
राइफल एंड पिस्टल। सो प्लीज नोट करना, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 एंड केवल 2 इवेंट के लिए, राइफल एंड पिस्टल के लिए इंडिया ने इसे होस्ट करा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और इसमें रिसेंटली अर्जुन बाबू था एंड एलावनिल वलारविन इनके द्वारा they won which medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the Asian Rifle and Pistol Championship 2026। गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। कैटेगरी कौन सी है गेम की? 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट कैटेगरी है, यहाँ पर ही है। एंड चैंपियनशिप रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने बनाया सम 505 पॉइंट के साथ। बस दोनों प्लेयर का नाम ध्यान रख लेना यहाँ पे। इवेंट 10 मीटर एंड शूटिंग से दोनों प्लेयर यहाँ पे बिलोंग करते हैं। प्लीज नोट करना यहाँ पे, यह जो गेम का फॉर्म हमने देखा है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। वैसे तो 3 यहाँ पर मेजर इवेंट होते हैं शूटिंग से रिलेटेड, एक है राइफल, एक है पिस्टल और एक और है यहाँ पे दैट इज शॉर्ट गन। सो शॉर्ट गन के लिए हमने यहाँ पे इसे होस्ट नहीं किया है, ओनली 2 के लिए, राइफल एंड पिस्टल। इवन 2027 का जो राइफल एंड पिस्टल वाला चैंपियनशिप होगा उसे भी इंडिया ही होस्ट करता नजर आने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हियर, the Copra medium irrigation project recently news is proposed in the core area of which tiger reserve। so यहाँ पर एक irrigation project को देख रहे हैं हम, नाम है कोपरा एंड पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व का कुछ जो एरिया है इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व कंजर्व कर दिया गया है। और यह जो टाइगर रिजर्व है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में यह स्थित है। प्लीज नोट करना, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा है यहाँ पे एंड उसी में से एक है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूली भी बना है। सो देख लेना, मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व का नाम है वीरांगना एंड रिसेंटली यहाँ पे सम 272 हेक्टेयर जो एरिया है उसे डाइवर्ट किया गया कोपरा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक फोर्ट को हम डिस्कस कर रहे। फोर्ट का नाम है कोंडावेडू फोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये जो फोर्ट है कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश में यह लोकेटेड है। एंड रिसेंटली यहाँ पे कोंडावेडू फोर्ट न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज जो भी मिनिस्ट्री है अगेन इसके रीडेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, इसके लिए प्लानिंग चल रही है, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। एंड किस स्टाइल में ये जो फोर्ट है बना हुआ है? हिंदू एंड इस्लामिक कल्चर दोनों का मिक्सअप है इसमें, इसे देख लेना, ठीक है। एंड डेडिकेटेड है ये तेलुगु पीरियड के लिए, ठीक है। तेलुगु से रिलेटेड यहाँ पर यह मंदिर है और डिनेस्टी देखना है तो काकतीय डिनेस्टी इनका रिलेशन है फोर्ट से, ठीक है। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, द जियो पारसी स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। सो यहाँ पे काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे सेंट्रल सेक्टर स्कीम को जिसका नाम है जियो पारसी एंड यहाँ पर जो जियो पारसी कम्युनिटी है इनके डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने। ध्यान रख लेना मिनिस्ट्री को यहाँ पे। इसके अलावा इसे 2013 एंड 14 जो फाइनेंशियल ईयर है उस टाइम पे लॉन्च किया गया। पारसी पॉपुलेशन को इंडिया में वापस बढ़ावा देना है और इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ध्यान रख लेना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं आएगा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सोशल जस्टिस इसका आंसर नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ही इसका आंसर होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो यहाँ पर एक डे को हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, और कब इसे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? दैट इज ऑन 9th of February को ऑब्जर्व किया जाता है और 2 लोगों की हेल्प से इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में। एक है IBE इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और एक है यहाँ पर ILAE इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, इन दोनों के द्वारा, ठीक है। सो अवेयरनेस को प्रमोट करना, जो भी यहाँ पर स्टिग्मा है इस डिजीज के लिए, इस डिसऑर्डर के लिए, बस इसी के लिए जो भी अवेयरनेस है पॉजिटिव वे में क्रिएट करने के लिए इस टाइप के डेज को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, एक रिवर है यहाँ पे शारदा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड विच कंट्री। सो शारदा रिवर है यहाँ पर और
कौन सी दो कंट्रीज के थ्रू यहाँ पर यह फ्लो हो रही है, इंडिया है और दूसरी कौन सी है, नेपाल। ठीक है, सो इंडिया नेपाल के थ्रू यहाँ पर बाउंड्री की तरह ये काम करती है शारदा रिवर, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी सर, इनके द्वारा रिसेंटली एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। इनिशिएटिव का नाम है शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट और इसे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है उत्तराखंड के, एंड दैट्स वाई शारदा रिवर यहाँ पे न्यूज में आ गई। अच्छा, शारदा रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, कहाँ से यह स्टार्ट होती है, उत्तराखंड के ग्रेट हिमालयाज से, और काली रिवर के फॉर्म में यह यहाँ पर स्टार्ट होती है, इंडिया नेपाल से यह फ्लो होती है। एंड इसकी जो की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी, धौली गंगा, गौरी गंगा एंड सारजू रिवर, यह सब यहाँ पे शारदा रिवर की सहायक नदी है। ओवरऑल यहाँ पर ये नेपाल के साथ हमारी जो बाउंड्री है उसकी तरह काम कर रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है, according to recent data, which state was the largest wool producer in India in financial year 24? So largest wool producer कौन बना है इंडिया का, बस इस स्टेट का नाम हमें जानना है, एंड दैट इज राजस्थान। So राजस्थान, इंडिया में टोटल 77.4 मिलियन शिप है और वर्ल्ड वाइड हम यहाँ पे सेकेंड रैंक पर स्टैंड करते हैं आफ्टर चाइना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड पर इंडिया है वुल प्रोडक्शन के लिए। नाउ इंडिया में भी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के पास 47.5% ऑफ प्रोडक्शन है वुल का, एंड उसके बाद कौन आएगा, जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर, देन पंजाब। ठीक है, बस इन स्टेट्स का नाम हमें जानना था वुल प्रोडक्शन में, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे वीकली में टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे, रिवीजन के लिए काफी अच्छा पैटर्न यहाँ पर ये रहेगा। सो विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली, अमरावती क्वांटम वैली। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे अमरावती क्वांटम वैली। वी ऑल नो अमरावती यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यू कैपिटल बनी है, और किस स्टेट की, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, सो इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च करा है अमरावती क्वांटम वैली 8 Feb 2026 को, और जो हमारा नेशनल क्वांटम मिशन है इसके साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है। इसके लिए यहाँ पे एक बजट है 6000 करोड़ का बजट, नेशनल क्वांटम मिशन। बस उसी के तहत यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कैपिटल को क्वांटम वैली के फॉर्म में हब बनाना है, बस उसी के लिए यह प्रोजेक्ट, दैट्स ऑल्सो अमरावती क्वांटम वैली बाय आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, Indian National Center for Ocean Information Services (INCOIS) was established under which ministry? So यहाँ पे ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को डिस्कस कर रहे हैं, किस मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये है। द नेक्स्ट वन, Thwaites Glacier that was recently seen in news is located in which region? So यहाँ पे ग्लेशियर को डिस्कस कर रहे, नाम है थ्वेट्स, और कहाँ से, कौन से रीजन में यह लोकेटेड है, अंटार्कटिका जो रीजन है यहाँ पर यह लोकेटेड है। डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। लार्ज फास्ट मूविंग ग्लेशियर है एंड रैपिडली मेल्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है, और उसी के कारण यह जो ग्लेशियर है न्यूज़ में आ गया। बस देख लेना इसकी लोकेशन कौन सी, अंटार्कटिका रीजन में यह लोकेटेड है, इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से कहते हैं, एंड मेल्ट हो रहा है, और जो सी लेवल है उसे यहाँ पर ये अफेक्ट कर रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे कंसर्न बना हुआ है। नेक्स्ट वन, सहयोग पोर्टल, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सहयोग पोर्टल के बारे में हम जान रहे, किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड है सहयोग पोर्टल। एंड रिसेंटली हुआ क्या, दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे चर्चा में रहा था, बिकॉज इन लोगों ने सेक्शन 79 के तहत बताया कि सहयोग पोर्टल के साथ सभी को कोऑपरेट करना होगा। जितने भी थर्ड पार्टी कंटेंट यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी कंटेंट आ रहा है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक IG, ट्विटर एंड अदर एक्स वगैरह, थर्ड पार्टी कंटेंट को मैनेज करने के लिए किसी भी टाइप की फैसिलिटी नहीं देंगे। इनको सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एंड इसके लिए सहयोग पोर्टल के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। बस यही दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था सेफ हार्बर के लिए, दैट्स वाई सहयोग पोर्टल यहाँ पे न्यूज में आ गया था। ऑलराइट,
The next one, the Sujal Gaon ID initiative has been launched under which flagship program? So यहाँ पर एक ID initiative को डिस्कस करें, नाम है सुजल गांव ID initiative, एंड कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन मिशन का यहाँ पर यह पार्ट है। प्लीज नोट करना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गजेंद्र सिंह सर यहाँ पे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके द्वारा ही इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इसका मेन गोल क्या है? रूरल एरियाज में जितना भी वाटर कनेक्टिविटी है, जितने भी एसेट है वाटर मैनेजमेंट के लिए, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसी के लिए इस टाइप का ये जो आईडी इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया, जिसके तहत हर एक विलेज में सुजलम भारत आईडी का जो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड है इसे मेंटेन किया जा रहा है, सो दैट गवर्नमेंट के पास हर एक रूरल पाइप वाटर एसेट का रिकॉर्ड हो, किस घर में कौन सा नल कनेक्टिविटी है, इस सब की नॉलेज के लिए, रिकॉर्ड के लिए सुजल गांव आईडी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, एंड यहाँ पर यह जल जीवन मिशन का पार्ट है। सो इस क्वेश्चन के साथ बस इतना ध्यान रख लेना, JJM इट मीन्स जल जीवन मिशन, इसे 2019 में स्टार्ट किया गया था। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते। द नेशनल चंबल सैंक्चुरी लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ विच 3 स्टेट? सो यहाँ पर हम डिस्कस करें द नेशनल चंबल सैंक्चुरी है, एक्चुअली जंक्शन नहीं है, सैंक्चुरी है। सो यहाँ पर यह कौन से 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, लोकेटेड है? यह जो चंबल सैंक्चुरी है इसका आंसर है 3 राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एंड यहाँ पर नेशनल चंबल सैंक्चुरी लोकेटेड है। रिसेंटली न्यूज में क्यों आई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली फॉर इलीगल सैंड माइनिंग, और इसी के लिए यहाँ पे जो भी इश्यूज है उसे अनाउंस किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे एड्रेस किया गया, दैट्स व्हाई यह यहाँ पे न्यूज में आ गया। Alright, the next one, the Gajpati Empire was a medieval Hindu dynasty that originated from which present day Indian state? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गजपति एम्पायर, जो कि एक मिडाइवल हिंदू डायनेस्टी है, एंड कौन से इंडियन स्टेट से यह ओरिजिनेट होता है, और यह जो इंडियन स्टेट है उड़ीसा है। प्लीज नोट करना, यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या था, गजपति एम्पायर, यहाँ से ट्रेडिशनल टेक्स्ट मिले हैं। ट्रेडिशनल टेक्स्ट क्या है? तेलुगु इंस्क्रिप्शन, तेलुगु ग्रंथ यहाँ से मिले हैं, एंड इनका जो लिंकेज है यह बताया जा रहा है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल से, और इसी लिंक के कारण यह करंट अफेयर में आ गए। हमें जानना है यहाँ पर एक अदर लोकेशन को, दैट इज लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। कहाँ पर यह लोकेटेड है? तेलंगाना में यह लोकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। यहाँ पर सेम टाइप का जो स्ट्रक्चर है गजपति एम्पायर से देखने को मिला, दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया। सो बस दोनों की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, गजपति एम्पायर उड़ीसा, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल फ्रॉम तेलंगाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, जोहा राइस इज एन इंडिजिनस एरोमेटिक राइस वेराइटी ग्रोन इन विच स्टेट? सो यहाँ पे हम एक राइस कैटेगरी को डिस्कस करें, नाम है जोहा राइस, और किस स्टेट की यह है? यहाँ पर इंडिजिनस एरोमेटिक राइस वेराइटी है, इसका नाम है असम। एंड रिसेंटली हुआ क्या, हम लोगों ने ये जो राइस एक्सपोर्ट करा है, दूसरी कंट्री में भेजा है, ये दूसरी कंट्री कौन सी? ब्रिटेन, यूके में गया है ये, प्लस इटली में गया है। कितना माल गया है? 25 मीट्रिक टन ऑफ जोहा राइस इंडिया ने सक्सेसफुली इसे एक्सपोर्ट करा, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। नाउ जोहा राइस एक GI टैग प्रोडक्ट है, और कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करता है? असम राज्य से यह बिलोंग करता है, एंड साली या फिर खरीफ सीजन में यह जो फसल है इसकी जो ग्रोथ है यहाँ पे होती है। बस खरीफ सीजन से ध्यान रख लेना नाम। 2017 में GI टैग इसे मिला, एंड असम से यह बिलोंग करता है, एंड रिसेंटली यूके एंड इटली पहुंच गया इंडिया के थ्रू। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, दिशा स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो दिशा स्कीम यहाँ पे न्यूज में आए, दिशा का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली नेशन वाइड इक्वल जस्टिस, फेयर जस्टिस, सबको सही तरीके से न्याय मिले, उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना, अवेयरनेस करना, उसी के लिए यहाँ पे दिशा को लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ना। यहाँ पे दिशा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टैली लॉ प्रोग्राम, और उसके लिए एक वर्कशॉप चली थी जिसके कारण दिशा न्यूज में आ गया था।
सो बस द टैली लॉ प्रोग्राम किससे रिलेट करता है? दिशा स्कीम से। दिशा स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की। एंड इसके लिए रिसेंटली एक वर्कशॉप चली, कहाँ पर चली? जगह का नाम है कैलेवना आरंगम। जगह काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के साथ इस जगह को देख लेना। चेन्नई का एक ऑडिटोरियम है यह जो नेम है चेन्नई के एक फेमस कॉमेडियन थे एनिस कृष्णन, इनके नेम पर रखा गया। एंड दैट्स व्हाई चेन्नई में यहाँ पे ये जो ऑडिटोरियम है इसके कारण ये न्यूज में आ गया। ठीक है, टैली लॉ प्रोग्राम का जो वर्कशॉप है चला था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। द खादी ग्राम उद्योग विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो केवीआईसी को हम डिस्कस कर रहे, किसने इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है? बस मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का यहाँ पे रोल है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत है ये है। एंड बस ऑर्गेनाइजेशन देख लो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है जो इसे इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत। कब इसे लॉन्च किया गया था? सितंबर 2025 में केवीआईसी ने इसके लिए जो एमओयू साइन करा है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू। मेन गोल क्या है? एमएसएमई जो है उनका जो मार्केट एक्सेस है उसे इम्प्रूव करना। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। पर्पल फेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पर्पल फेस्ट हम देख रहे, और ये जो फेस्टिवल है कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का यह इवेंट है जो रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में हुआ, जिसमें पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो लोग हैं इनका जो टैलेंट है इसे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। The next one, which mining company has become the first in India to produce 15 million ton of iron ore in a single financial year? So यहाँ पर एक अचीवमेंट हासिल की गई, 15 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इतना जो प्रोडक्शन है इसे कंप्लीट करने वाली जो माइनिंग कंपनी है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, बस आपको आंसर देना है। एनएमडीसी है इसका नाम। एनएमडीसी कौन है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो खुद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत काम करती है। एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कौन सी मिनिस्ट्री है इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इन लोगों का? हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, एंड एक नवरत्न जो स्टेटस है यहाँ पर इसे रिसीव है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रीनेम द दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट एज द दिव्यांग एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट? तो यहाँ पे रिसेंटली रीनेमिंग देखने को मिला, रीनेमिंग यहाँ पे हुआ है दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट, और उसका जो नाम है रखा गया है दिव्यांग एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। जस्ट वेलफेयर की जगह एम्पावरमेंट वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया गया, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ आदि पर्व फेस्टिवल 2026? आदि पर्व फेस्टिवल हम डिस्कस कर रहे, स्टार्ट हुआ है ये रायपुर में। फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी, यही इसकी यहाँ पे थीम रही। 2 डे इवेंट है ये है। आर्टिस्ट जो लोग हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने पहुंचे। सो बस ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए आदि पर्व फेस्टिवल यहाँ पे हुआ रायपुर में। रायपुर कहाँ पर? छत्तीसगढ़। ठीक है, कैपिटल है। नेक्स्ट वन, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026? मेडल टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, किस कंट्री ने टॉप करा है? यस इंडिया है, इंडिया ने टॉप करा है न्यू दिल्ली में। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। टोटल जो हमारे पास मेडल है 208 मेडल है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है ये है। 208 मेडल्स में हमारे पास गोल्ड कितने हैं? सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। गोल्ड है 75, सिल्वर है 69 एंड ब्रॉन्ज है 64। दैट्स ऑल। सेकेंड नंबर पर कौन है इंडिया के बाद? रशिया सेकेंड नंबर पर है विथ 35 मेडल। That's all. आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। Dipor Beal that was recently seen in news is a freshwater lake located in which state of India? So यहाँ पर हम गुवाहाटी की एक लेक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है दिपोर बील, है ना। गुवाहाटी असम में यह है लोकेटेड है। एंड यहाँ पर इलीगल जो अर्थ कटिंग थी, जो भी इलीगल एक्टिविटी चल रही थी, बस इसी के कारण यह न्यूज में आ गई। अच्छा, ये वर्ड तो काफी टिपिकल है, इलीगल अर्थ कटिंग। अर्थ मदर सॉइल, जो यहाँ पे मृदा का अपरदन हो रहा था। मृदा अपरदन ये हिंदी वर्ड रहेगा, और इंग्लिश वर्ड जो रहेगा सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन यहाँ पर देखने को मिला था।
एंड जितना भी नेचुरल हैबिटेट है उसे डिस्ट्रक्शन, जो भी डैमेज है यहाँ पे किया जा रहा है, दैट्स वाई ये न्यूज़ पे आ गया। सॉइल इरोजन के कारण मदर अर्थ को यहाँ पर जो डैमेज है वो देखने को मिल रहा है, एंड दैट्स वाई दीपोर बील यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। असम जहाँ पर रेलवे का जोन लोकेटेड है, गुवाहाटी, ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते, 4.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है, एंड ब्रह्मपुत्र वैली में लोकेटेड लार्जेस्ट लेक में से एक है ये। The SAHI and Bodh initiative, Sahi and Bodh initiatives were launched at the India AI Summit to strengthen with sector. So recently यहाँ पे हमने देखी इंडिया AI इंटेलिजेंस समिट, कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली के भरत मंडपम में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन लीड कर? जेपी नड्डा सर, इनके द्वारा सही एंड बौद्ध इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। बौद्ध को यहाँ पे IIT कानपुर ने डेवलप करा है NHA के साथ मिलकर। बस इन दोनों को देख लेना, यहाँ पे AI मॉडल है बेसिकली दोनों। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री अनाउंस इट्स विथड्रॉल फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन माइन बैन ट्रीटी। ओटावा कन्वेंशन बेसिकली यह ऐसे एक्टिविटीज को बैन करता है जिसके थ्रू जितना भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन है उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। इस टाइप की जो भी यहाँ पर स्टॉक की जा रही है, प्रोडक्शन है, या फिर कोई फैक्ट्री चल रही है, इन सभी को बंद करने के लिए ओटावा कन्वेंशन यहाँ पे स्टिंट करता है। माइन बैन ट्रीटी इसका सेकेंड नेम है, एंड एक कंट्री यहाँ से आउट हो चुका है, एंड दैट इज पोलैंड, बिकॉज पोलैंड को भी वही सेम खतरा है, फ्यूचर में रशिया अटैक करेगा, और अगर ओटावा कन्वेंशन से हम यहाँ पर रिलेटेड रहे तो हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। सो पोलैंड ने अपनी पहले से तैयारी करके रखी है, एंड ये लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, ओटावा कन्वेंशन से ये आउट हो चुका है। दैट्स ऑल, ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते। अच्छा, ओटावा कन्वेंशन 1999 1 मार्च से इफेक्टिव है, इसे देख लेना। अच्छा, थोड़ा फास्ट में पढ़ा रही हूँ बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस हमने डेली क्लासेस में किया है। अगर आपने डेली क्लासेस ली है तब तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है ये जो रिवीजन है। इनकेस आप 1 वर्ड में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज 100 क्वेश्चन है, डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई 1 वर्ड में मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। नेक्स्ट वन, The National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited functions under which ministry? So NAFED को डिस्कस कर रहे हैं हम, न्यू दिल्ली में है ये है, एंड कौन सी मिनिस्ट्री के तहत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत यह काम करती है। 2 अक्टूबर 1958 में से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन्स ऑफ हेरिटेज? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज, एंड इस टाइप के फेस्टिवल को होस्ट करने वाला राज्य है नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे नागालैंड ने अपना जो फर्स्ट फेस्टिवल इसे होस्ट करा 26-27 फैब को किया गया था, दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गया। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल 2026? मध्य प्रदेश ने इसे यहाँ पे होस्ट करा। थीम रही थी नॉट आउट एट द रेट 100, ठीक है, फैब में इसे यहाँ पे होस्ट किया गया था। दैट्स ऑल। What is the name of the nationwide awareness campaign launched in Feb 2026 to promote the Skill India Digital Hub? सिद्ध, we all know recently India Summit में जो जेपी नड्डा सर है उनके द्वारा सिद्ध को लॉन्च किया गया था, एंड बेसिकली नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन क्या है जो सिद्ध को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया? बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, यही यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन है सिद्ध के तहत। सिद्ध क्या है? स्किल इंडिया डिजिटल हब, एंड अमिताभ बच्चन यहाँ पे कैंपेन के एम्बेसडर बने थे। सिद्ध क्या है? एक AI एनेबल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल बेस्ड AI एप्लीकेशन, जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड जो भी लर्निंग है इसे प्रमोट कर रहा है। द नेक्स्ट वन, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे लॉन्च करा है एक ऐसे स्टेट ने जिनके CM का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू सर, हिमाचल प्रदेश के सर है, ये है यहाँ पे CM है। इनके द्वारा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को लॉन्च किया गया। मेन गोल क्या है? विडो, डेस्टिट्यूट, डिवोर्स्ड वुमेन एंड डिसेबल पेरेंट्स को हेल्प करना, बस एक वेलफेयर स्कीम है ये है। जितने भी एलिजिबल डॉटर्स है उन्हें यहाँ पे 3000 मंथली जो हेल्प है दी जाएगी फॉर 10 मंथ। द नेक्स्ट वन, बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सो यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिस्कस करें, नाम है बगलिहार,
एंड कौन से रिवर पर यह बना हुआ है? चिनाब रिवर पर यह बना हुआ है। स्टेज 1 में इसकी जो कैपेसिटी है 450 मेगावाट, बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर। एंड फ्लडिंग बाढ़ के कारण ये रुक गया था, इसका जो भी प्रोसेस था, जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी डेवलपमेंट चल रहा था। ओवरऑल यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटी है 2 स्टेजेस में ये डिवाइडेड है। बगलिहार 900 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर इट मीन्स यहाँ पे किसी भी टाइप का आर्टिफिशियल रिजर्वर नहीं बनाया हुआ है। जो फ्लोइंग रिवर है बस उसी का वाटर डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। चिनाब पर यह बना हुआ है। चिनाब कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आएगा, कौन सा स्टेट यहाँ पे आएगा? बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों ही नहीं आएंगे, यह तो यूटी है एंड दैट इज जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब रिवर जो कि इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे। एंड ये चिनाब रिवर को देख लेना कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। चंद्र एंड भागा रिवर है, दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से यह ओरिजिनेट होती है। आगे हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के थ्रू ये फ्लो होती है। तो चिनाब का काफ़ी टाइम न्यूज़ में आती है चिनाब रिवर। सो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट हमने देख लिया है, 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट से बना है। दोनों रिवर कौन से? चंद्र एंड भागा, दोनों के कॉन्फ्लुएंस से, संगम से यहाँ पे चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है। All right, the next one, which state hosted first soybean festival to boost farmer empowerment? So यहाँ पे एक स्टेट ने ये जो फेस्टिवल है इसे होस्ट करा है, नागालैंड इसका नाम है। नागालैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा ICAR के साथ, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके साथ मिलकर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को यहाँ पे होस्ट करा। एग्री एक्सपो यहाँ पर यह देखने को हमें मिला, फैब में यह चला था नागालैंड में। The next one, which Indian origin leader has been appointed as executive vice president and CEO of Microsoft Gaming? So दोनों पोस्ट को संभालने वाली यहाँ पर ये जो लेडी बनी है इनका नाम है आशा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट comprehensive national counter terrorism policy टाइटल प्रहार was launched by which ministry? इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च करा है। प्रहार इसका नाम है। इंडिया की फर्स्ट यहाँ पे नेशनल टेररिज्म जो पॉलिसीज है उसे काउंटर करने के लिए इसे लाया गया है। द नेक्स्ट वन, NOTTO को हम डिस्कस कर रहे, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। किसके तहत ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत यह काम करता है। एंड 2011 एक्ट के तहत इसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन, ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, वान आइलैंड इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? सो वान आइलैंड यहाँ पे किसका पार्ट है? पहले ध्यान रखना गल्फ ऑफ मन्नार का यह पार्ट है। गल्फ ऑफ मन्नार, इसकी जो लोकेशन, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे श्रीलंका एंड तमिलनाडु के बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, और नीचे वाला पार्ट इंडियन ओशन है। सो इंडियन ओशन का पार्ट है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। एंड गल्फ ऑफ मन्नार में एक आइलैंड है, वान आइलैंड, और यहाँ पर 10 ईयर आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट बना था, डेवलप हुआ था, जिसके कारण जितना भी सोशल जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी जो वैल्यू है 61.67 करोड़ है। इतना यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गया। ये जो स्टडी है तमिलनाडु का कोस्टल रेस्टोरेशन मिशन एंड पार्टनर्स से इनके द्वारा किया गया। दैट्स ऑल। सो वान आइलैंड इट इज पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। Next one, the Dhwani Spandana initiative, which received the governance now 12th PSU National Award for Innovation, is associated with which state? So ये कर्नाटका से belong करता है, ध्वनि स्पंदना initiative। ठीक है, all right, the next one, Nevado Ojos del Salado। प्लीज नोट कर लेना, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। एक समिट है, एक रेंज है, एंडीज का पार्ट है। एंडीज यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर लोकेटेड है। एंड recently seen in news lies on the international boundary between which two country? और ये जो 2 कंट्री है, अर्जेंटीना एंड चिली की बाउंड्री पर यह लोकेटेड है। हुआ क्या, हमारे एक प्रोफेसर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इस जगह को समिट करा है, दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गए। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर के अलॉन्ग साइड ये लोकेटेड है। चिली का हाईएस्ट माउंटेन है और एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो की कैटेगरी में ये काउंट होते हैं। The next one, the National Dialogue on Online Crimes Against Women and Children was organized by which organization? OCWC को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। The Samarth Incubation Program is launched by which organization? इसे CDAC ने नहीं,
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक ने लॉन्च करा है। प्लीज नोट करना, यहाँ पे 2 अलग अलग बॉडीज है। CDAC, यह तो मिनिस्ट्री ऑफ IT के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत काम करता है। और एक यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके तहत काम करता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत समर्थ को यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने लॉन्च करा है। Alright, the next one, purple potatoes that were recently seen in news are originally cultivated in which region of the world? So purple potato कहाँ से ये belong करते हैं? इंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका से यह बिलोंग करते हैं। रिसेंटली हुआ क्या, पंजाब के किसान ने, यंग फार्मर इन पंजाब, इन्होंने ये जो सीड है पर्पल पोटैटोज की मंगवाए बोलिविया से, एंड यहाँ पर जो नेचुरल खेती है पंजाब में कर दी, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गए। सो बस इतना नाम ध्यान रख लेना, बोलिविया में एंड इंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका से ये जो पर्पल पोटैटो है बिलोंग करते हैं। पेरू एंड बोलिविया, ये 2 जगह इन पर्पल पोटैटोज के लिए काफ़ी फेमस है। The next one, the Karun River recently in news due to the presence of bull shark. कहाँ पर, किस कंट्री में है? ईरान की है यह रिवर, करुण रिवर, एंड बुल शार्क की प्रेजेंस के कारण हाईलाइट में यह आ गई थी। जाग्रोस जो माउंटेन है, यहाँ से यह जो रिवर है स्टार्ट होती है, इसे देख लेना बस, जाग्रोस माउंटेन रेंज। नेक्स्ट वन, PM प्रणाम स्कीम। PM प्रणाम के बारे में हम जान रहे, PM प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है, कब इसे लॉन्च किया गया, देखना इसका फुल फॉर्म देखो पहले। PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। हमारी जो मदर अर्थ है इसे ही वापस कंजर्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ पे PM प्रणाम को लॉन्च किया गया था, एक बैलेंस बनाने के लिए, सस्टेनेबल यूज, जितने भी हम हमारे रिसोर्सेज को ले रहे हैं, लैंड को ले रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर खनिज वगैरह है उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए और हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करने के लिए PM प्रणाम को 2023 में लॉन्च किया गया। एंड रिसेंटली जो सर है यहाँ पे JP नड्डा सर, इनके द्वारा PM प्रणाम के लिए जो एक्सप्लेनेशन है लोकसभा में दी गई थी, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल इसका जो अप्रूवल है CCEA ने किया था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे चेयर करते हैं। नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री होस्टेड द अमृत मित्र महोत्सव सेलिब्रेटिंग द रोल ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अर्बन वाटर मैनेजमेंट? सो अमृत मित्र महोत्सव को हम डिस्कस कर रहे, किसने इसे ऑर्गेनाइज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का इनिशिएटिव है। एंड ऐसे वुमेन्स को इस इवेंट में ऑनर किया गया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करती है। अर्बन वाटर सर्विसेज को इम्प्रूव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण इन लोगों का योगदान रहा है। दैट इज अमृत मित्र महोत्सव। द नेक्स्ट वन, what is the name of the operation launched by the DRI to burst an illegal alprazolam manufacturing facility in Andhra Pradesh? So alprazolam ये एक टाइप का ड्रग है, इसकी जो इलीगल यहाँ पे फैक्ट्री चल रही थी इसे डिस्क्लोज किया गया DRI के द्वारा, और इसके लिए जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन वाइट हैमर, आंध्र प्रदेश के NTR डिस्ट्रिक्ट में। Next one, the Samruddh Gram Physical Services Pilot Initiative has been launched by which organization? इसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन, द कुरुम्बा आर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेटेड मेनली इन विच रीजन ऑफ इंडिया? सो एक आर्ट को हम डिस्कस कर रहे, एंशिएंट ट्राइबल पेंटिंग मेथड है ये कुरुम्बा आर्ट, एंड नीलगिरी हिल रीजन ऑफ साउथ इंडिया से यह जो आर्ट है ओरिजिनेट हुई है, एंड रिसेंटली न्यूज़ में आ गई जस्ट बिकॉज ट्रेडिशन जो है पेंटिंग की जो भी प्रैक्टिसेस यहाँ पे चल रही है। तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका, 3 राज्य कुरुम्बा आर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे तीनों ये जो स्टेट है नीलगिरी माउंटेन से भी सराउंडेड है ना, नीलगिरी हिल। सो नीलगिरी से ध्यान रख लेना, यहाँ पे एक अदर नेम हमें डिस्कस करना है एंड दैट इज ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी को कहते हैं ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने इसे यहाँ पे पब्लिश किया है। PRSM, द प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल, किस कंट्री की है ये? US की है ये, एंड फर्स्ट टाइम US ने ईरान के अगेंस्ट में इसे यूज किया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, लॉन्ग डिस्टेंस जो टारगेट है उसे हिट करने के लिए यहाँ पे काम करती है। लॉकहीड मार्टिन ने US आर्मी के लिए इसे डेवलप करा। सो बस मैन्युफैक्चरर, कंट्री एंड टाइप ऑफ द मिसाइल हमें ध्यान रखना है। LTTD प्रोग्राम है द लॉ टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोग्राम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी।
किसके तहत ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है काम करता है। एंड रिसेंटली हुआ क्या, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अर्थ साइंस के पहुंचे सेंटर पर इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए, विजिट करा है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। अच्छा, एलटीडीडी प्रोग्राम चल कहाँ पे रहा है? लक्षद्वीप में। यहाँ पर ये जो जगह है लक्षद्वीप की, यहाँ पे यह जो प्रोग्राम है चल रहा है। ऑलराइट, मम डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? वायरस इसका नाम है। एंड 2 न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रूट फ्लाई जिनका नाम है यहाँ पे एसिडोक्सिंथा एंड पैराटोफ्लावा, एंड एक है हैमिलिया सुनेरिया, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? नाम देख लेना यहाँ पे। फर्स्ट है एसिडोएंथा एंड ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। 2 न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रूट फ्लाई, यहाँ पे फ्रूट फ्लाईज है, ये जो मक्खियाँ हैं इनकी 2 प्रजातियां हैं, नाम देख लेना। एक का नाम है एसिडोएंथा पैराटोफ्लावा एंड हैमिलिया सुनेरिया, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश में सोलान डिस्ट्रिक्ट में दोनों स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिली। ब्लू स्पैरो मिसाइल किस कंट्री की है? ये इजराइल की है। ये रिसेंटली तेहरान जो यहाँ पे ईरान की कैपिटल है, यहाँ पे एयर स्ट्राइक के लिए इस ब्लू स्पैरो मिसाइल को यूज किया गया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ यहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी। तो देख लेना, सुप्रीम लीडर को किल करने के लिए यहाँ पे जिस मिसाइल का यूज किया गया ब्लू स्पैरो मिसाइल है ये है। किसने इसे यहाँ पे डेवलप करा है? इजराइल की है ये है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, सोलोमन आइलैंड वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, कौन से ओशन का पार्ट है? ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे आया, दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया। पापुआ न्यू गिनी के साउथ ईस्ट में यह है लोकेटेड है। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी भी न्यूज में आया। पैसिफिक आइलैंड कंट्री है ये है, इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नियर बाय है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनके काफ़ी नियर बाय है ये। ओवरऑल पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में इसे काउंट किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। वेयर वाज 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो यहाँ पे एक 9th एडिशन हम डिस्कस कर रहे हैं संथाल कॉन्फ्रेंस का। कहाँ पे हुआ? वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में 7 मार्च 2026। संथाल लैंग्वेज को किस प्रकार से प्रमोट करना है उसी के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। संथाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसे स्टेटस मिला था इंडिया के 8th शेड्यूल में 2003 में, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। शेड्यूल 8 2003 संथाल वेस्ट बंगाल 9th यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली। ऑलराइट, आगे बढ़ते। जन औषधि दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 7 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। द C2S चिप टू स्टार्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सो बेसिकली जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। किसने लॉन्च करा था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और इस टाइम पर आया था ये जो C2S प्रोग्राम है, इसी का पार्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इससे रिलेटेड है। इस प्रोग्राम के तहत 85,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। इंडिया का जो चिप इकोसिस्टम है उसे बूस्ट करने के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिसमेंटल द पैन इंडिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? नेम टीम कल्कि। टीम कल्कि का जो खुलासा है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB ने यहाँ पे किया है, ठीक है। जनवरी से ये जो ऑपरेशन है काफ़ी एक्टिव था। एंड NCB नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, इसको और देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के तहत ये काम करता है। ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, बस उसे ही रोकना है, यही इसका यहाँ पे गोल है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट? और इसके लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलोंग साइड ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को चलाया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द गृह सुगम पोर्टल? इसे लॉन्च कराए NHB नेशनल हाउसिंग बैंक ने, गृह सुगम पोर्टल। एंड Ignite is the world's largest single piece 3D printed booster engine developed by which organization? इसे यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मोस ने डेवलप कराया। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई का स्टार्टअप है, ये है इंडिया का जो सेकंड यहाँ पे प्राइवेट रॉकेट आया था अग्निबाण, उसे यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च करा था आफ्टर विक्रम। विक्रम हमारा पहला प्राइवेट रॉकेट था, उसके बाद अग्निबाण आया था, ये सब हम सभी जानते हैं।
सो इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर फ्रॉम चेन्नई अग्निकुल कॉस्मोस और इनके द्वारा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन को यहाँ पे डेवलप किया गया, जिन्होंने और इस इंजन का जो टेस्ट इन्होंने खुद की जो रॉकेट है उस पर किया था, अग्निबाण लॉन्च व्हीकल। All right, the next one, what is the name of the regional connectivity scheme launched to make air travel affordable in India? इसके लिए उड़ान को लाया गया। एंड उड़ान बेसिकली उड़ान तो काफ़ी पहले आ चुकी थी। देखिए यहाँ पे उड़ान को आगे कुछ नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उड़ान 2016 में आया था। इसका मेन गोल क्या है? उड़े देश का आम नागरिक जो एयर ट्रेवल है उसका जितना भी फेयर है उसे यहाँ पे अफोर्डेबल बनाना कॉमन मैन के लिए। नाउ जो इम्प्लीमेंटेशन है 26-27 फाइनेंशियल ईयर से 35-36 फाइनेंशियल ईयर तक कर दिया गया है विथ बजट, एक्स्ट्रा बजट है 28,840 करोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये उड़ान स्कीम के लिए, इसे ध्यान रख लेना। All right, next one. According to the World Air Quality Report, which city remained the world's most polluted capital for the 8th consecutive year? और यह है यहाँ पे न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में जो PM 2.5 पार्टिकल्स है एयर में का जो लेवल है वो 82.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो WHO के स्टैंडर्ड से यहाँ पे 16.4 टाइम्स ज़्यादा है। नाउ आपका क्वेश्चन, WHO का स्टैंडर्ड क्या है? इनका स्टैंडर्ड है यहाँ पे 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बस इतनी अमाउंट में PM 2.5 जो पार्टिकल है एयर में होने चाहिए। न्यू दिल्ली में 82.2 है, 16 टाइम्स ज़्यादा, एंड दैट्स वाई कंसर्न पॉइंट। एंड दिल्ली यहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल रही, वो भी 8th टाइम। और ये जो रिपोर्ट है इसे किसने पब्लिश करा है? IQ एयर ने। इसे और देख लेना IQ एयर के द्वारा। नेक्स्ट वन, द नशा मुक्त विद्यालय एक्शन, इसे किसने लॉन्च करा है? एंड यह यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जॉइंट एफर्ट्स है। द ट्रू साइबर सखी इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन की है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW की है। यहाँ पर ये है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने। एंड हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026? और यहाँ पे स्तुति प्रधान जाएगी इंडिया को प्रेजेंट करने वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में। ठीक है, दैट्स ऑल। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डूम लूप? ऑथर है यहाँ पे SR प्रसाद, इनके द्वारा द डूम लूप को ऑथर किया गया है। डूम लूप, इसका मीनिंग क्या होता है? एक नेगेटिव इकोनॉमिक फीडबैक साइकिल है ये। जिस प्रकार अभी क्या चल रहा था, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा था, ऑयल वॉर चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते बंद थे, ईरान इजराइल US कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बस उसी सिचुएशन को देखकर वर्ल्ड में द डूम लूप कॉन्सेप्ट चल रहा है और बुक आ गई हमारे पास, द डूम लूप बाय SR प्रसाद। 71 क्वेश्चंस थे, 100 का मैंने टारगेट बनाया था, बट 71 ही मुझे अभी यहाँ पे मिल रहे हैं, आगे 72 पे ये मूव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। वीकली में मैं ट्राई कर रही हूँ डेली अपडेट करने के लिए, और हम मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, लाइक जैन के लिए लूंगी, फैब के लिए लूंगी, मार्च, लाइक 7 डेज के अगर डालूंगी वो तो आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट 7 डेज की क्वेश्चन हम हर एक सेशन में उनका रिवीजन भी कर रहे हैं। उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं इसी साल के मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज के जो क्वेश्चन है वो लूँ और रैंडमली हम उन्हें यहाँ पे रिवाइज करें। ठीक है, दैट्स ऑल। एंड अच्छे से करने के लिए आप रेगुलर जो सेशन है उसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड मंथली वीडियोस यहाँ पे आ रहे हैं, उनमें सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी अरेंज नहीं है, आप यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है उसे रिमार्क दे सकते हो। 71 क्वेश्चन है, इनमें से कितने आपको पता थे इसकी बेसिस पे आप खुद को पॉइंट्स दे सकते हो एंड कमेंट में भी उसे मेंशन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।